जय श्री हरि। आज हम अपरा एकादशी की पावन कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा महिध्वज राज करते थे। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। उनके राज्य में सुख, शांति और धर्म का वास था। प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी क्योंकि वे न्यायप्रिय, दयालु और धर्मात्मा थे। लेकिन हर उजाले के पीछे कहीं न कहीं अंधकार छिपा होता है। राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज अपने भाई की लोकप्रियता और सम्मान से जलता था। उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की आग दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वह सोचने लगा कि यदि महिध्वज जीवित रहे तो उसे कभी राज सिंहासन नहीं मिलेगा। एक दिन वज्रध्वज ने कपटपूर्ण योजना बनाई। वह अपने भाई को वन भ्रमण के बहाने घने जंगल में ले गया। वहां अवसर पाकर उसने निर्दयता से राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उनके शरीर को एक पीपल वृक्ष के नीचे दबा दिया। इस अकाल और अधर्मी मृत्यु के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। उनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। वह उसी पीपल वृक्ष के आसपास पीड़ा, दुख और मुक्ति की प्रतीक्षा में भटकती रही। समय बीतता गया। एक दिन महान तपस्वी ऋषि धौम्य उस वन से गुजर रहे थे। अपने तपोबल से उन्होंने उस पीड़ित आत्मा को देखा। राजा महिध्वज की आत्मा ने विनम्र होकर ऋषि से अपनी दुखद कहानी सुनाई और मुक्ति का मार्ग पूछा। ऋषि धौम्य अत्यंत दयालु थे। उन्होंने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का कठोर व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की, दान पुण्य किया और उस व्रत का समस्त पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। अपरा एकादशी के प्रभाव से तुरंत चमत्कार हुआ। राजा महिध्वज की प्रेत योनि समाप्त हो गई। उनकी आत्मा दिव्य रूप धारण कर विष्णुलोक को प्रस्थान कर गई। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी और पूरा वातावरण जय श्री हरि के उद्घोष से गूंज उठा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? ईर्ष्या और अधर्म अंततः विनाश का कारण बनते हैं। सच्ची भक्ति और पुण्य कर्म आत्मा को मोक्ष प्रदान करते हैं। अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत शक्तिशाली है, जो बड़े से बड़े पापों का नाश कर सकता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन और मृत्यु दोनों सुधर सकते हैं। जो भी श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख शांति आती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है।